वेलकम फ्रेंड्स टू अ चैनल साइंटिफिक। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज का वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 1 है। आपने लोअर क्लासेस में एक टॉपिक पढ़ा था चेंज, और उसमें उस चेंज के 2 टाइप्स पढ़े थे, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो सबसे पहले दोनों के कुछ डिफरेंसेस हम देख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। फिजिकल चेंज में आपने पढ़ा था कि न्यू सब्सटेंसेस नहीं बनते, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, जबकि केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैज़ नॉट चेंज्ड, ये होता है फिजिकल चेंज। जबकि केमिकल चेंज में नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस हैज़ चेंज्ड। तो इस पॉइंट का हम मतलब समझ लेते हैं। पॉइंट 1 तो बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा कि जब फिजिकल चेंज होगा तो उस चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, लेकिन जब केमिकल चेंज होता है तो नए सब्सटेंस बनते हैं। फिजिकल चेंज का जो दूसरा पॉइंट है कि नेचर और आइडेंटिटी इनिशियल सब्सटेंस की चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वाटर से आइस बनाते हैं फ्रीज़र में रख के, तो वो जो वाटर है उसका जो फॉर्मूला है, आप सबको पता है वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो वो वाटर जब लिक्विड स्टेट में है तो भी उसका फॉर्मूला H2O है, जब वो आइस बन गया तो भी उसका फॉर्मूला H2O है। सिर्फ उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो गई है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, नेचर और आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है, वो H2O ही है। सेकेंड पॉइंट का ये मतलब है कि इनिशियल सब्सटेंस की नेचर और आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। जबकि केमिकल चेंज में क्या होता है, जो इनिशियल सब्सटेंस है, इनिशियल यानी जहाँ से शुरुआत हुई उस चेंज की, वो इनिशियल सब्सटेंस का नेचर एंड आइडेंटिटी दोनों चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क से अगर हम कर्ड बनाते हैं तो मिल्क का जो कंपोजिशन है, जो उसका नेचर है, वो डिफरेंट होता है, और कर्ड का जो कंपोजिशन है और नेचर है वो डिफरेंट होता है। तो इनिशियल सब्सटेंस की नेचर एंड आइडेंटिटी चेंज हो गई, ये होता है केमिकल चेंज। हम दोनों जो चेंज है उसे अब हम इसी एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। फिजिकल चेंज में हमने एग्जाम्पल लिया है कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर, और केमिकल चेंज में हमने एग्जाम्पल लिया है कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। सारे पॉइंट्स हम समझेंगे इन 2 एग्जाम्पल्स के साथ, फिर आप दोनों चेंज के जो पॉइंट्स हैं वो बाकी एग्जाम्पल्स पे भी अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है फिजिकल चेंज में, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन द सेम वे इन प्रोडक्ट एज वेयर इन रिएक्टेंट्स। यानी जहाँ से फिजिकल चेंज की शुरुआत हुई वो हुआ रिएक्टेंट, और जो बना वो हुआ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट कैसी है, सेम है। अभी हमने देखा था कि आइस एंड वाटर दोनों में ही जो फॉर्मूला है वाटर का वो H2O है, जबकि केमिकल चेंज में जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं वो रीअरेंज हो जाते हैं, वो उसी सेम नहीं रहते, इसी वजह से तो न्यू कंपाउंड बनता है। जैसे मिल्क है तो मिल्क में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है वो डिफरेंट है, और जो प्रोडक्ट है उसका कर्ड, उसमें जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है वो डिफरेंट है, और जो चीज़ें वहाँ पे चेंज हुई वो हुई बिकॉज ऑफ रीअरेंजमेंट इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। फोर्थ पॉइंट है, जब फिजिकल चेंज होता है तो वो सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करता है। जैसे वाटर से आइस बना तो सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हुई, बाकी और कुछ चेंज नहीं हुआ। बट जब केमिकल चेंज होता है तो वो फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करता है। जैसे जब मिल्क से कर्ड बन रहा है तो मिल्क जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है, और कर्ड जो है वो रिलेटिवली सॉलिड स्टेट में होता है। तो ये फिजिकल स्टेट भी चेंज हो गई, साथ साथ में केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती है, क्योंकि मिल्क का कंपोजिशन अलग है और कर्ड का कंपोजिशन अलग है। आपको पता होगा कि जो मिल्क से कर्ड बनता है वो होता है बिकॉज ऑफ लैक्टोबैसिलाई। वहाँ पे वो जो लैक्टोबैसिलाई है वो ग्रो करता है और डिफरेंट सब्सटेंसेस बनाता है।
तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी वहाँ चेंज हो जाती है। मिल्क अगर आप टेस्ट करेंगे तो उसका टेस्ट अलग आता है और कर्ड का टेस्ट अलग आता है, क्योंकि वहाँ पे केमिकल्स डिफरेंट हैं। फिज़िकल चेंज जो होता है वो जनरली रिवर्सिबल होता है, मतलब हम उस चेंज को वापस पलट सकते हैं। जैसे अगर आपने वाटर से आइस बनाया है तो आइस से आप वापस वाटर बना सकते हैं, जबकि केमिकल चेंज जनरली इरिवर्सिबल होते हैं। मतलब आप मिल्क से आप कर्ड बना सकते हैं, पर आप कर्ड से मिल्क नहीं बना सकते वापस, ठीक है। तो इस पॉइंट का ये मीनिंग है। और यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर एक टर्म यूज़ किया है जनरली, मतलब कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे एक्सेप्शंस आपको मिलेंगे, लेकिन जनरली मैक्सिमम केसेस में फिज़िकल चेंज रिवर्सिबल होगा और केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होगा। अब क्योंकि वो रिवर्सिबल है फिज़िकल चेंज, इस वजह से फिज़िकल चेंज को बोला जाता है टेम्पररी चेंज और केमिकल चेंज को बोला जाता है परमानेंट चेंज। जब फिज़िकल चेंज होता है तो वहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होता, वहाँ एनर्जी नहीं बन रही है कोई। लेकिन जब केमिकल चेंज होगा तो वहाँ पर या तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी या फिर एनर्जी प्रोड्यूस होगा, दोनों में से एक चीज़ ज़रूर होगी। इसे हम आगे आने वाले एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। एग्जाम्पल हम पहले ही ले चुके हैं। फिज़िकल चेंज का एग्जाम्पल चेंजिंग ऑफ आइस इनटू वाटर या फिर वाटर इनटू आइस, और केमिकल चेंज का एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कन्वर्शन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। तो ये हुआ चेंज, फिज़िकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अब ये जो केमिकल चेंज हमने इतनी देर से इतने सारे पॉइंट्स पढ़े, तो आपको यहाँ पर एक चीज़ समझ में आई होगी कि यहाँ पर जो इनिशियल सब्सटेंस है वो चेंज हो जाता है और नया सब्सटेंस बनता है। तो ये जो चेंज है इनिशियल सब्सटेंस का न्यू सब्सटेंस में, ये जो नया प्रोडक्ट बन रहा है, ये बनता है बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज जो हो रहा है उसका बेसिस है, उसका रीज़न है कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? इट इज़ a process that involves rearrangement of the molecular or ionic structure of a substance to create different substances as products. जो reactants होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स या उनका जो स्ट्रक्चर है उसमें रीअरेंजमेंट होता है और एक नया स्ट्रक्चर बनता है, उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। It leads to transformation of one set of chemical substances into another. यानी जो substances है आपके शुरुआत में जो substances थे उनसे नए substances बनते हैं। जो initially involved होते हैं chemical reaction में उसे reactant या फिर reagents कहते हैं, और जो आपको product मिलता है इन रिएक्टेंट्स या रिएजेंट से जो बनता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट। और जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ जनरली डिफरेंट होती है, वो एक दूसरे से अलग होते हैं। इसका एग्जांपल है मैग्नीशियम बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपको ये एक्सपेरिमेंट है, आप लैब में से परफॉर्म करके देख सकते हैं। जब मैग्नीशियम रिबन होता है उसे आप बर्न करते हैं, उसे आप जलाते हैं, तो वहाँ पर बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या हुआ? एक केमिकल चेंज हुआ। और वो केमिकल चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि एक नया प्रोडक्ट बन रहा है। हमारा इनिशियल सब्सटेंस था मैग्नीशियम, या हम कह सकते हैं हमारा रिएक्टेंट था मैग्नीशियम, और हमें प्रोडक्ट क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये किस वजह से मिला? क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन हुआ। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपको एक नया प्रोडक्ट दे रहा है जो कि है मैग्नीशियम ऑक्साइड। सेकेंड एग्जाम्पल है एक्वियस lead nitrate reacts with potassium iodide to form precipitate of lead iodide and potassium nitrate. ये भी एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करके देखना है। जब आप एक्वियस lead nitrate और पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स करते हैं तो आपको एक नया प्रोडक्ट मिलता है जो कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है लेड आयोडाइड का। दिस इज़ ऑल्सो
अ केमिकल चेंज, और ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि वहाँ केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। जिंक जो है वो रिएक्ट करता है विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। जिंक को अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे, जिंक ग्रैन्यूल्स को, तो वो आपको नया प्रोडक्ट देगा जो कि है जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। ये तीनों ही एग्जाम्पल्स आपके केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज के हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके आसपास। अगर नया प्रोडक्ट बन रहा है तो वो केमिकल चेंज होगा, और अभी हमने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए। अगर वो पॉइंट्स वहाँ पे फॉलो हो रहे हैं तो वो केमिकल चेंज है। और केमिकल चेंज का रीज़न क्या है, क्योंकि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इस वजह से केमिकल चेंज होता है। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आप अपने आसपास जितने आपको चेंज नज़र आते हैं, आप उसे कैटेगराइज करके देख सकते हैं इनटू फिज़िकल या फिर केमिकल चेंज। और अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।